आज हम एक ऐसी कथा सुनेंगे जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि अमीर गरीब का भेदभाव ये इंसानों का बनाया हुआ है और भगवान इससे कभी भी प्रसन्न नहीं होते। इस बच्ची का नाम अक्षरा है। यह अपनी माँ सावित्री के साथ रहती है। अक्षरा के पिता कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मारे गए। सावित्री को अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है। सावित्री बिल्कुल नहीं चाहती कि जो संघर्ष उसने देखा है वही उसकी बेटी को देखना पड़े। इसीलिए उसने अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत बड़े स्कूल में किया है। एक दिन कुछ यूं हुआ। बेटी रिया, चलो जल्दी चलो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी। रास्ते में माता का आशीर्वाद भी लेना है, चलो। हाँ माँ, बस आ रही हूँ। अक्षरा तैयार होकर बाहर आ जाती है और दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। माँ शेरा वाली, आप तो देख ही रही हैं कि मेरे अनपढ़ होने की वजह से मुझे कितनी दिक्कतें आ रही हैं। मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो माँ, इस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करके तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे माँ। सावित्री मुस्कुराती है और फिर अक्षरा को उसके स्कूल में छोड़कर खुद काम पे निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही सारे बच्चे अक्षरा का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसका रंग सांवला होने की वजह से उसे अपमानित किया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे लंच करने जाते हैं। बेचारी अक्षरा के टिफिन में दाल चावल होता है, वहीं बाकी अमीर बच्चे एवोकाडो सैंडविच खा रहे थे। ओए ब्लैकी, सनस्क्रीन नहीं लगाती क्या? ओह, तुम्हारे पास तो खाने के लिए सैंडविचेस भी नहीं होते हैं। वैसे तुम अपने टाइप का स्कूल में क्यों नहीं जाता है? तुम्हारा हमारे स्कूल में होना एक शर्म का बात है। तो ये रोज का था। स्कूल के सभी अमीर बच्चे अक्षरा का अक्सर मजाक उड़ाया करते थे, मगर बेचारी अक्षरा इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करती थी और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर लगाने की कोशिश करती थी। वो हमेशा परीक्षा में प्रथम आती थी। रिया को अक्सर इन बातों से जलन होती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह अक्षरा को इस स्कूल से निकाल दिया जाए। तो आज रिया का जन्मदिन था। उसने सभी बच्चों को चॉकलेट्स बांटे। अक्षरा जब घर के लिए निकल रही थी तो रिया ने उसे रोककर फिर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ओए ब्लैकी, देखा तुमने? मेरे डैड ने मुझे बर्थडे पे इम्पोर्टेड पेन दिया है। तुम्हें क्या पता होगा इम्पोर्टेड पेन क्या होता है? तुमने तो कभी केक भी नहीं देखा होगा। रिया, तुम मुझे इस तरह परेशान क्यों करती हो? मैं तो सिर्फ पढ़ने आती हूँ। तुम मुझे पढ़ाई क्यों नहीं करने देती? बेचारी अक्षरा रोते हुए घर चली गई। अगले दिन रिया ने अपना इम्पोर्टेड पेन चुपके से अक्षरा के बैग में रख दिया और फिर टीचर के पास जाकर बोली, मिस, मुझे मेरा इम्पोर्टेड पेन नहीं मिल रहा है। शायद किसी ने चोरी कर लिया है। बच्चों, जिस किसी ने भी वो पेन लिया है अभी इसी वक्त उसे वापस कर दो। इस तरह टीचर ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी और फिर रिया ने अचानक कहा, मिस, शायद अक्षरा के बैग में देखा है मैंने। अक्षरा, अपना बैग ले आओ यहाँ। अक्षरा अपना बैग लेकर टीचर के पास गई। उसमें रिया का पेन मिल गया। अक्षरा चौंक गई। मुझे नहीं पता कि बैग में पेन कैसे आ गया। मैं अपनी मम्मा की प्रॉमिस खा के कहती हूँ, मुझे नहीं पता मैम। अक्षरा, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। ये तुम्हारी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। टीचर ने अक्षरा को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। अक्षरा को बहुत बुरा लगा। उसका रोना तो बंद ही नहीं हुआ। वो वहां से घर चली गई। अगले दिन अक्षरा का जन्मदिन था, लेकिन उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर उसे अपना गोल याद था। इसीलिए वो तैयार हुई और स्कूल के लिए निकल गई। माँ, मुझे तो पढ़ाई लिखाई करके अपनी माँ का सपना पूरा करना है। इसे पूरा करने में अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे माँ। यूं माता के सामने प्रार्थना कर अक्षरा रोते हुए स्कूल चली गई। वो चुपचाप जाकर अपने डेस्क पे बैठ गई।
चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर 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 चोर। स्कूल के सभी बच्चे अक्षरा का यूं मजाक उड़ाते हैं। अक्षरा को बहुत बुरा लगता है। वो दौड़कर स्कूल के बाहर जाती है और एक बेंच पर बैठकर फूट फूट के रोती है। बहुत समय बीत जाता है। रिया स्कूल के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे अपने ड्राइवर का वेट कर रही थी कि तभी वहां एक नाग सांप आता है। रिया, सांप! रिया अक्षरा की बात को नजरअंदाज कर देती है। अक्षरा दौड़कर सांप को दूर फेंक देती है। तभी सांप उसे डस लेता है। रिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। रिया दौड़कर अक्षरा के पास जाती है और बहुत रोती है। वो उसे जगाने की पूरी कोशिश करती है। अरे अक्षरा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया। हे भगवान, प्लीज इसे बचा लीजिए। रिया रो रही थी कि तभी वहां नाग सांप दोबारा आता है। रिया डर जाती है, लेकिन अचानक वो सांप देवी का रूप ले लेता है। बेटी रिया, जब वो जिंदा थी तब तो उसे बहुत परेशान करती थी तुम। अब रोने से क्या फायदा? माता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ थी। मैं इसकी अच्छाई समझ नहीं पाई। अब इसे बचा लीजिए माता, प्लीज। अक्षरा को अचानक होश आ जाता है। रिया उसे कस के गले लगा लेती है। सॉरी अक्षरा, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रिया, अक्षरा का गरीब होना कोई पाप नहीं है। उनके पास पैसों की थोड़ी कमी जरूर है, मगर वो बहुत बुद्धिमान है। शिक्षा में सबका बराबरी का हक होता है बेटा। गलतियों के लिए क्षमा करें माता। माता, मैंने इसे माफ कर दिया है। आप भी इसे माफ कर दीजिए माता। अक्षरा, अब तुम दोनों दोस्त हो। रिया को अपने जन्मदिन का केक नहीं खिलाओगी? ऐसा कहकर देवी माँ एक सुंदर केक ले आती हैं। अक्षरा और रिया केक देखकर बहुत खुश होते हैं। वो एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर दोनों हमेशा के लिए बहुत अच्छे दोस्त बन गए।